आज के इस विश्लेषण में हम हिंदी साहित्य के एक बेहद खूबसूरत और भावपूर्ण हिस्से में उतरने वाले हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के भक्ति के पद। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ब्रज भाषा की मिठास, गहरी भावनाओं और शानदार कल्पनाओं की एक पूरी दुनिया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस साहित्यिक सफर की शुरुआत करते हैं। सामने जो पंक्तियां उभर कर आ रही हैं, वे भक्ति के पद का मूल ब्रज भाषा पाठ हैं। पहली नज़र में देखने पर ब्रज भाषा के ये शब्द थोड़े जटिल लग सकते हैं ना, लेकिन यकीन मानिए, जैसे जैसे हम इनके भीतर छिपी प्रेम और भक्ति के भावनाओं को समझेंगे, ये पूरी तरह से जानी पहचानी लगेंगी। यह पन्ना इतिहास के एक ऐसे टुकड़े की तरह है जो सीधे दिल से बात करता है। आज के हमारे इस सफ़र की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम शुरुआत करेंगे आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु जी को समझने से, फिर श्री कृष्ण के दिव्य श्रृंगार, बसंत के उल्लास और प्रेम में विरह की गहरी पीड़ा से होते हुए दुनिया की परवाह न करने वाले भावों को समझेंगे। और हाँ, आखिर में परीक्षाओं के लिए कुछ जरूरी पॉइंट्स भी समेटेंगे। तो आइए सबसे पहले भाग 1 की ओर बढ़ते हैं, आधुनिक हिंदी के जनक। इन पंक्तियों के पीछे छिपे भावों को समझने के लिए उन्हें लिखने वाले महान कवि को जानना बहुत जरूरी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 में वाराणसी में हुआ था। 1870 से 80 के दशक में उन्होंने ये अद्भुत भक्ति के पद रचे और 1885 में उनका निधन हो गया। उनका जीवनकाल भले ही छोटा रहा हो, लेकिन उनका प्रभाव सच कहूं तो बहुत विशाल था। कविता, नाटक, निबंध और पत्रकारिता, शायद ही कोई क्षेत्र छूटा हो जहां उन्होंने अपना अभूतपूर्व योगदान ना दिया हो। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात एक विरोधाभास है। एक तरफ भारतेंदु जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है, जो अपनी देशभक्ति और समाज सुधार की बातों के लिए मशहूर हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने भक्ति और प्रेम के इतने गहरे विषयों को उकेरने के लिए बिल्कुल पारंपरिक ब्रजभाषा को चुना। यही बात उनकी साहित्यिक प्रतिभा को और भी खास बना देती है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, श्री कृष्ण का दिव्य श्रृंगार। यहां से कविता में एक बहुत ही ऊर्जावान और आनंदमयी शुरुआत होती है। पहली ही पंक्ति है, सजहु अपने को गिरधारी। कितना प्यारा और अपनापन लिए हुए भाव है ये। यहां गोपियां श्री कृष्ण से कोई सामान्य विनती नहीं कर रही हैं, बल्कि बड़े ही प्रेम और थोड़े अधिकार के साथ उन्हें अपना श्रृंगार करने का निर्देश दे रही हैं। अब गोपियां असल में चाहती क्या है, आइए इसे समझते हैं। उनका कहना है कि कृष्ण सिर पर मोर मुकुट पहने और अपने बाल संवारे, फिर गले में वनमाला पहनकर बांसुरी उठा लें। वो चाहती हैं कि कृष्ण अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र यानी चक्र वगैरह वहीं छोड़ दें और पैरों में सुंदर पायल पहन लें और अंत में अपनी कमर पर पीतांबर यानी पीले वस्त्र बांध लें। इस सब में सबसे खास बात पता है क्या है? गोपियां साफ साफ कह देती हैं, हम ना ही उनमें जिनको तुम सहज ही दीनो तारी, मतलब हम वो लोग नहीं हैं जिन्हें आपने आसानी से मोक्ष दे दिया। अब हमारी ओर भी ध्यान दीजिए, अब हमारी बारी है। यहां से हम आते हैं भाग 3 पर, प्रकृति और बसंत का उत्सव। अब कविता का माहौल बेहद खुशनुमा और जीवंत हो जाता है। कवि लिखते हैं, नवल वन फूली हम बेली। इस एक पंक्ति में ही मानो पूरी की पूरी तस्वीर उभर आती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति में नए फूल खिलाए हैं और लताएं खुशी से झूम रही हैं। बसंत ऋतु आते ही प्रकृति किसी नई नवेली दुल्हन यानी नवोढ़ा की तरह सज गई है। हर तरफ मीठी मीठी सुगंध महक रही है। हवा कुछ इस तरह फरफरा कर बह रही है जैसे मानो प्रेम का झंडा लहरा रहा हो। भंवरे गूंज रहे हैं, पक्षी प्रकृति की सुंदरता के गीत गा रहे हैं, तितलियां इधर उधर उड़कर लुभा रही हैं और चमकते हुए पानी में सुंदर कमल खिल रहे हैं। ये सब कुछ मिलकर पूरी दुनिया में एक अद्भुत आनंद और हलचल भर देता है। सच में बसंत का क्या ही सुंदर चित्रण है। चलिए अब भाग 4 की ओर मुड़ते हैं, प्रेम और विरह की पीड़ा। इस भारी उल्लास के बाद कविता का स्वर अचानक बहुत गहरा और उदास हो जाता है। यहां असल में प्रेम के 2 बिल्कुल अलग अलग पहलू सामने रखे गए हैं। एक और तो श्रृंगार रस है, खुशियों से भरा हुआ, जो हमने अभी बसंत और श्रृंगार के रूप में देखा, और दूसरी ओर है विरह रस, यानी अपने प्रिय से दूर होने का गहरा असहनीय दुख। भारतेंदु जी ने इन दोनों भावों को एक साथ जिस तरह से पिरोया है, वो सच में कमाल का है। तीसरे पद के इस पंक्ति पर गौर कीजिए, नैन छीन पग कर सबे परबस भय। ये बहुत गहराई से ये एहसास कराती है कि सच्चे प्रेम में इंसान कैसे अपनी ही इंद्रियों और अपने ही कामों पर से नियंत्रण खो बैठता है। सब कुछ किसी और के वश में यानी परबस हो जाता है।
यहाँ पराया शब्द के असली भाव को समझना बहुत जरूरी है। गोपी कहती है, हर चंद भई सब भांति सो पराई हम। कहने का मतलब है कि जब कोई आपके दिल में इतनी गहराई से बस जाए तो इंसान को खुद से ही एक अलगाव महसूस होने लगता है। कवि समझाते हैं कि ऐसी स्थिति में दुनिया की कोई भी समझदारी या ज्ञान विरह के इस दर्द को दूर नहीं कर सकता। जो इंसान मन में बस चुका हो उसे भुलाना तो बस नामुमकिन है। अब आते हैं भाग 5 पर, दुनिया की परवाह न करना। ये इस कविता का अंतिम और सबसे विद्रोही भावनात्मक पड़ाव है। इन अंतिम पदों को देखें तो पता चलता है कि गोपियों का दुख अब केवल रोने धोने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वो समाज की उम्मीदों और तानों के खिलाफ एक बेबाक विद्रोह में बदल चुका है। हाँ कुटिला, हाँ कलंकिनी, हाँ ये सचमुच एक बेहद शक्तिशाली पंक्ति है। यहाँ गोपी समाज के लांछनों और तानों को बिना किसी हिचकिचाहट के खुलेआम स्वीकार कर रही है। उसे अब किसी लोकलाज या बदनामी की कोई परवाह नहीं रह गई है। कुल मिलाकर भाव ये है कि प्रिया से दूर रहने की ये पीड़ा अब असहनीय हो गई है। ऐसा लगने लगा है कि अगर आज मिलन ना हो तो ये पूरा जीवन ही व्यर्थ है। लेकिन इसके साथ ही एक गहरी समझ भी उभर कर आती है कि इस दुनिया में जो भी प्रेम करता है उसे वियोग का ये दुख सहना ही पड़ता है। यही इस दुनिया में प्रेम की अंतिम रीत है। और अब भाग 6, परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। आइए इस पूरी साहित्यिक चर्चा को एक ऐसे ढांचे में समेट लेते हैं जो अकादमिक रूप से भी मददगार साबित हो। परीक्षा के नजरिए से देखें तो भाषा के रूप में यहाँ ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। रस की बात करें तो इस पूरी कविता में भक्ति रस, श्रृंगार रस और विरह रस का बेहतरीन तालमेल देखने को मिलता है। अलंकारों में अनुप्रास, उपमा और रूपक का बहुत ही सटीक और प्रभावशाली ढंग से उपयोग किया गया है। इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगर हम मुख्य विषयों को एक बार संक्षेप में देखें तो इसमें कृष्ण भक्ति, प्रकृति का एकदम सजीव चित्रण और प्रेम तथा विरह का गहरा मिलन शामिल है। इस पूरे काव्य का मूल संदेश बस यही है कि सच्चा प्रेम इंसान के हृदय पर पूरी तरह से अपना अधिकार जमा लेता है। तो इस विश्लेषण के अंत में ये रचना हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच्ची भक्ति और प्रेम में हमेशा अपनी दुनियावी पहचान को पूरी तरह से खोना ही पड़ता है? सोचने वाली बात है ना? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारी आज की ये साहित्यिक चर्चा यहीं समाप्त होती है। इन भावों पर चिंतन करें और साहित्य की इस गहराई का आनंद लेते रहें।